मोकामा टाल क्षेत्र में नाव डूबने से लापता हुए 2 युवक शेरपुर गांव के रहने वाले पूरी रात पानी में बिताने के बाद सुरक्षित घर लौट आए। दोनों युवकों ने हिम्मत और सूझबूझ से अपनी जान बचाई, जिसके बाद उनके परिजनों और गांव वालों में खुशी का माहौल है। यह घटना सोमवार शाम की है, जब त्रिमुहान से शेरपुर लौटते समय उनकी मोटरयुक्त नाव अचानक डूबने लगी। नाव के डूबने से पहले ही दोनों युवकों ने अपने परिवार को फोन पर इसकी सूचना दी और मदद मांगी। फोन पर बात करने के 1 मिनट बाद ही उनका फोन बंद हो गया, जिससे परिजनों की चिंता और बढ़ गई। परिजनों ने तुरंत मरांची से नाव लेकर उनकी तलाश शुरू की और पुलिस को भी सूचित किया। पुलिस ने धनगडोब और ओंटा टाल के बीच उनकी आखिरी लोकेशन बताई। पूरे टाल क्षेत्र में कई फीट पानी होने के कारण रात के अंधेरे में उन्हें ढूंढना बेहद मुश्किल था। घने अंधेरे में दोनों युवकों ने एक बांस के खूंटे का सहारा लिया और पूरी रात पानी में अटके रहे। जैसे ही सुबह हुई, उन्होंने हिम्मत जुटाई और अपनी डूबी हुई नाव की लकड़ी को तोड़कर उसका सहारा लिया। उसी लकड़ी के सहारे वे 8 से 10 घंटे तक तैरते रहे और आखिरकार दोपहर बाद सुरक्षित किनारे पर पहुंच गए। उन्हें जीवित देखकर उनके परिजनों और ग्रामीणों की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। सभी ने ईश्वर का धन्यवाद किया और दोनों युवकों की बहादुरी की तारीफ की। इस घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया कि मुश्किल वक्त में हिम्मत और हौसला ही सबसे बड़ी पूंजी होती है। मोकामा टाल क्षेत्र में नाव फटने से मरांची थाना क्षेत्र के शेरपुर के 2 नवयुवक कल शाम डूब गए। डूबने से पहले उन्होंने अपने घर इमरजेंसी में फोन किया और उसके अगले मिनट फोन ऑफ हुआ और लापता हो गए। यह घटना कल शाम की है, जब टाल क्षेत्र के त्रिमुहान से शेरपुर के 2 नवयुवक मोटरयुक्त नाव लेकर घर की ओर निकले। कुछ दूर आगे बढ़ते ही उनकी नाव डूबने लगी। डूबने से पहले उन्होंने घर फोन कर परिजनों को पूरी बात बताई और मदद मांगी। उनके परिजन मरांची से नाव लेकर बचाने निकले। यह घटना शाम 7 बजे घटित हो रही थी। दोनों युवकों ने बताया वह एक बांस के खूंटे के सहारे रात भर पानी में अटके रहे। परिजनों ने रात भर ढूंढा, पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने उनका लास्ट लोकेशन धनगडोब और ओंटा टाल के बीच में बताया है। पूरे टाल में अभी कई फीट पानी है और यह समुद्रनुमा आकार का है। तभी जब सुबह हुई तो दोनों ने हिम्मत जताते हुए नाव के लकड़ी को तोड़कर उसी के सहारे 8 से 10 घंटे तैरते हुए दोपहर बाद किनारे लगे। दोनों को जीवित देखकर परिजनों और ग्रामीणों के आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़े। सबने ईश्वर का धन्यवाद किया। क्या घटना हुई थी आपके साथ? जी सर, हम चले थे यहाँ से तिरमानी से चले थे नाव लेकर चुहर माल मंदिर के पास। थोड़ा आने के बाद हवा बाहर ज़्यादा थे, उसको बाद नाव हमारा ज़्यादा उटक पटक होने के कारण से थोड़ा क्रेक आ गया। क्रेक आने के बाद हमने बहुत मशीन चलाए थे, मशीन बैठा रखे थे, चला रहे थे, लेकिन सक्सेस नहीं किया। कुछ आधा रास्ता में आने के बाद हमारा नाव में ज़्यादा पानी आने के कारण वो बैठ गया, डूब गया। फिर आप क्या किए? हम उन्हीं पर 2 गो लगा रखे थे बांस के, उन्हीं के सहारा लिए, उनको मन से गड़ दिए। उन्हीं गड़ के हमने दोनों भाई हम उन्हीं के सहारे से पूरा रात रहे। पानी में रात भर रहे। सुबह आने के 7 बजे से 5 बजे के बाद हम देखें कि कोई व्यक्ति हमारे पास नहीं पहुंच रहे, तो हम दोनों भाई दिमाग लगाए। हमारे पास 2 गो बांस थे, उसको हम सहारा लिए। पटरा मेरा नाव का था, उनको उखाड़ के हम सहारा लिए। उसी से उसी से तैरते हैं। उससे हमने 7 घंटा लगातार हमने तैरे हैं। उसके बाद हमारा एक पोल मिला, पोल पर थोड़ा देर विश्राम किए, आध पौन घंटा। इसके बाद फिर हम चले। क्या नाम है आपका? जी अजय साहनी नाम है मेरा। शेरपुर घर है। आप बताइए क्या घटना हुई? तिरमानी चले और कौन सी चूहर मल से आगे पहुँचे, नाव डूब गया। और डूबने के बाद नाव कर दिए, 1-2 लगा कर दिए। हमरा बोलने का शक्ति नहीं है। लगा कर दिया।
क्या घटना हुई थी, पता चला आपके गांव के 2 लोग डूब गए थे नाव पलटने से। रोज़ की भांति जिस तरह मछली पकड़ने जाते हैं उस दिन भी, कल भी मछली पकड़ने गया था अजय साहनी और घोली साहनी दोनों, और तिरमाहनी के आसपास। जब रिटर्निंग में आने लगा तो मतलब तेज़ हवा के कारण नाव डूब गया, और डूबने के कारण उस नाव पे 2 लग्गा था बांस का, जो होता है हम लोग नाव खेवने के लिए, उसको उसी को एकदम गड़ दिया, एकदम सहारा करके उसी को पकड़ करके रात भर सारी रात पानी में ही रहा, सारी रात भर पानी में रहा। सुबह में उसी के सहारे जब कुछ हिम्मत हुआ तो धीरे धीरे एक पोल से दूसरे पोल करते करते किनारे लगा। पता चल रहा है 7-8 घंटा पता चला कम से कम 10 घंटा ये लोग पानी में रहा, 5-6 घंटा तैरने के बाद ये लोग किनारे लगा। क्या नाम है? रामविलास साहनी।